Welcome back, students. As you know, we were doing chapter number 1 of geography, that is our Earth and the solar system. In our previous video, we have done the introduction part, and we have already read the topic about the sun and the solar system. Okay, so now we are going to read about planets. So planets क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे हेवनली बॉडीज होते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स भी क्या है, दे आर आल्सो हेवनली बॉडी। प्लैनेट्स आर दे आर हेवनली बॉडीज। ये भी क्या है, हेवनली बॉडीज है। और ये किससे बनी है, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस से बने हैं, ठीक है, एंड रॉक्स, गैसेस एंड रॉक्स से बने हैं ये, ठीक है। अब हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे आई मीन 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो क्या है, ये जो प्लैनेट्स हैं, सभी प्लैनेट्स है रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ठीक है। और इन प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती, दे डू नॉट इमिट हीट एंड लाइट। इनकी कोई अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, ठीक है, इसलिए दे डू नॉट इमिट हीट एंड लाइट। फाइन स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। अब 8 प्लैनेट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज मर्करी, सेकेंड वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ मार्स, fifth is Jupiter, sixth Saturn, next is Uranus, and last one is Neptune. Students, earlier we have 9 planets। हम लोगों के पास 9 planets थे यूनिवर्स में। एक प्लैनेट और था प्लूटो, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जो सभी प्लैनेट्स हैं ये अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। लेकिन वो जो प्लैनेट है प्लूटो, माना जाता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स, वो प्लैनेट अपना ऑर्बिट को छोड़ चुका था। अपने जो सन के पास वो रिवॉल्व करते हैं सब प्लैनेट्स, वो प्लैनेट जो है सन से बहुत दूर जा चुका था, ठीक है। इसलिए अब वो प्लैनेट इसमें कंसीडर नहीं होता है। सो नाउ वी हैव ओनली 8 प्लैनेट्स, ठीक है। और प्लैनेट्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। These are inner planets, and these are outer planets. Fine, planets भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स। ये हैं इनर प्लैनेट्स और ये 4 हैं आउटर प्लैनेट्स। अब इन्हें इनर प्लैनेट्स क्यों कहा गया स्टूडेंट? बिकॉज दे आर नियरेस्ट टू द सन। ये बहुत नियर है और सन के, इसलिए इन प्लैनेट्स को हम लोग इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। फाइन, एंड दीज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ये प्लैनेट्स बनते हैं रॉक से, ठीक है। ये प्लैनेट्स रॉक से बनते हैं। एज वेल एज इन प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इन प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, फाइन। और जो ये वाले प्लैनेट्स हैं हमारे, इनको हम आउटर प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर फार फ्रॉम द सन। ये सन से बहुत दूर हैं, इसलिए इन प्लैनेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स। और ये प्लैनेट्स किसके बने हैं? ये प्लैनेट्स बने हैं गैसेस से। गैसेस से बने हैं ये प्लैनेट, इसलिए इन प्लैनेट्स को हम लोग गैस जायंट्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड गैस जायंट्स, ठीक है। जायंट्स का मीनिंग होता है बड़ा, जो बहुत बड़ा होता है उसका जायंट्स का मीनिंग होता है बहुत बड़ा। और गैस जायंट्स को क्यों बोला गया है? एक तो ये प्लैनेट्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, और ये गैसेस से बने हैं, इसलिए इनको हम गैस जायंट्स बोलते हैं। क्लियर? सो ये है हमारे प्लैनेट्स। अब हम इन प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में रीड करेंगे। So our first planet is Mercury. According to the sun, जो फर्स्ट प्लैनेट है वो है मर्करी, ठीक है, which is very close to the sun. ये क्या है? बहुत क्लोज है सन के,
ठीक है। इसलिए ये प्लैनेट क्या है, बहुत ज्यादा हॉट भी है, ठीक है। सन पे बहुत ज्यादा सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है। इसलिए मरकरी उसके पास है, इसलिए ये भी जो है बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है। और डे टेम्परेचर जो है इसलिए मरकरी का क्या है, बहुत ज्यादा है, देखिए 427 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डे टेम्परेचर इसका ये है, एंड नाइट में ये बहुत ठंडा हो जाता है, दैट इज -183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड इट टेक्स, मरकरी टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मरकरी को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 88 डेज, फाइन। एंड द नेक्स्ट इज वीनस। अब वीनस क्या है, वीनस इज द सेकंड प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द सन, ठीक है। सन के से अगर हम बात करें, फर्स्ट इज मरकरी, अनदर वन इज वीनस। और वीनस क्या है, वीनस इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस एक बहुत ब्राइट प्लैनेट है, ठीक है, और हॉटेस्ट है। हॉटेस्ट क्यों है, क्योंकि ये भी सन के पास है, नियर है सन के, इसलिए ये भी क्या है, बहुत हॉट है, फाइन। एंड इट साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। जो इसका साइज है एकदम अर्थ के साइज के इक्वल है, इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज अर्थ। अब अर्थ क्या है, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं। तो अर्थ एक कैसा प्लैनेट है, अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज। अब साइज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अर्थ क्या है, एक 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अब वैसे तो अगर हम सन के अकॉर्डिंग बात करें, अर्थ इज द 3rd प्लैनेट, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइज इट इज 5th प्लैनेट। जो फर्स्ट प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू साइज दैट इज जुपिटर, ठीक है। सेकंड वन इज सैटर्न, देन यूरेनस, नेपच्यून, एंड 5th नंबर पे आता है अर्थ, ठीक है। साइज में अर्थ 5th नंबर पे है, लेकिन सन के अकॉर्डिंग इट इज द 3rd प्लैनेट, फाइन। इट इज अ ब्लू प्लैनेट, इट इज अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट, बिकॉज वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। अर्थ पे पानी है, ठीक है। अगर आप कभी भी अर्थ को स्पेस से देखेंगे, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं जब हमने स्पेस से अर्थ को देखा तो अर्थ कैसी दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है, इसलिए अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, ठीक है। और अर्थ आपको पता है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, और कोई अभी तक ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसपे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ पे क्या है, बहुत सारी गैसेस अवेलेबल है जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, दैट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है। अर्थ कवर्ड है एक ब्लैंकेट ऑफ गैस, लाइक ब्लैंकेट से, लाइक जिसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अर्थ के चारों तरफ जो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके कारण जो हमारा सर्वाइवल है अर्थ पे वो पॉसिबल है, फाइन। एंड इट इज बल्जिंग एट द इक्वेटर। अर्थ क्या है, बल्जिंग इक्वेटर पे। अब बल्जिंग क्या होता है, उभरा हुआ, थोड़ा सा स्वेलोड जिसको बोलते हैं, उठा हुआ, उसको बोलते हैं बल्जिंग। अब वो कह रहे हैं इक्वेटर से, बीच में से जो अर्थ है, लाइक अगर ये अर्थ है तो इसका जो इक्वेटर वाला पार्ट है, दिस इज इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, थोड़ी सी बल्जिंग है, उभरी हुई है, फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्स। मार्स, अब मार्स कैसा प्लैनेट है, मार्स को कहा गया है कि ये एक रेड प्लैनेट है, ठीक है। मार्स जो है अर्थ के बाद आता है, अर्थ से नेक्स्ट प्लैनेट है, और इसे रेड प्लैनेट कहा गया। क्यों इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण ये जो प्लैनेट है रेड कलर का अपीयर होता है, जिसके कारण इस प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, फाइन। एंड नेक्स्ट इज इट हैज 2 मून्स। इसके 2 नोन मून है, फर्स्ट इज डेमोफोटोस एंड डेमोस, फाइन। एंड नेक्स्ट इज जुपिटर। अब जुपिटर क्या है, जुपिटर हम लोगों ने अभी थोड़ा लास्ट उसमें देखा कि ये एक लार्जेस्ट प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू द साइज। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग बात करें, ये बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। और ये क्या है, इसके 66 नोन मून्स हैं, ठीक है। जुपिटर के 66 नोन मून्स हैं, जिसके कारण इसे मिनी सोलर सिस्टम भी कहा गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी सोलर सिस्टम। और जुपिटर एक कैसा प्लैनेट है जो कि गैसेस से बना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सैटर्न। सैटर्न इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। सैटर्न को एक मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर प्लैनेट कहा गया है। क्यों कहा गया है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे ब्राइट रिंग्स हैं, जिसका इक्वेटर है उसके ऊपर बहुत सारे ब्राइट रिंग्स हैं अराउंड द इक्वेटर, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। और ये 62 नोन मून्स है इसके, जैसे इसके 66 मून्स हैं, इसके 62 नोन मून्स हैं,
ठीक है। और ये भी कैसा प्लैनेट है, आइस, ये कैसा प्लैनेट है, ये एक गैसियस प्लैनेट है, ठीक है। और ये जो प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, ये कंपैरेटिवली टू दी अदर प्लैनेट्स उनसे ठंडे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस इज दी 7th प्लैनेट। अगर हम सन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ये 7th प्लैनेट है, ओके। एंड इट ऑल्सो हैव रिंग्स एज सैटर्न। जैसे सैटर्न के इक्वेटर पे रिंग्स हैं, वैसे ही यूरेनस के भी इक्वेटर पे रिंग्स हैं। फाइन स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट वन इज नेपच्यून। सो नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट, 8th एंड द फारदेस्ट प्लैनेट, ठीक है। 8th प्लैनेट है और फारदेस्ट प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट है जो सबसे दूर है, ठीक है। एकदम लास्ट प्लैनेट है, सन से बहुत दूर है, ठीक है। एंड its mass is 17 times the mass of the earth। जो इसका मास है वो अर्थ के मास से 17 टाइम्स है, ठीक है, 17 टाइम्स ज्यादा है। एंड इट हैज 13 नोन मून्स। नेपच्यून के 13 नोन मून्स है, और ये भी क्या है, एक ठंडा प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत फारदेस्ट प्लैनेट है सन से। फाइन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट भी क्या है, हमारे हेवनली बॉडीज हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी प्लैनेट्स। जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इनकी भी अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती। फाइन, एंड देयर आर मोर देन 160 सैटेलाइट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 160 से भी ज्यादा जो है सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। और मर्करी एंड वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है, जिसकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। बाकी अदर प्लैनेट्स के चारों तरफ जो है सैटेलाइट्स रहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द मून। नाउ मून एक क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। और जिसका डिस्टेंस क्या है? इट इज 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। अर्थ से इतना किलोमीटर जो है ये दूर है, ठीक है। आपने मून देखा होगा, मून का साइज आपको फिर भी थोड़ा सा बड़ा लगता है एज कंपैरेटिवली टू द स्टार्स, ठीक है। क्यों दिखता है? क्योंकि मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से इतना है, और स्टार्स जो है और भी ज्यादा दूर है। Fine. It takes 27 days and 8 hours to complete one revolution. अब मून जो है 27 डेज और 8 आवर्स लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। फाइन स्टूडेंट्स, अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, अक्सर जो मून की शेप है वो चेंज होती रहती है। अब जो मून की शेप है वो हर नाइट चेंज दिखती है। वो क्यों दिखती है? ड्यू टू दी सनलाइट, ठीक है। तो वो कैसे दिखती है? देखिए, आपने देखा होगा, आपने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, एक अमावस्या की रात होती है और एक पूर्णिमा की रात होती है, आपने सुना है। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी अमावस्या की रात होती है उस दिन क्या होता है, कहा जाता है कि उस दिन चांद नहीं निकलता है, उस दिन मून नहीं दिखाई देता है। वो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि जो ब्लैक साइड है मून की, ब्लैक हेमिस्फीयर है, वो हमें विजिबल होता है, जिसके कारण हमें मून जो है बिल्कुल भी क्लियरली नजर नहीं आता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, एक होता है वैक्सिंग ऑफ द मून, और एक होता है वेनिंग। फाइन, अब वैक्सिंग ऑफ द मून में क्या होगा, जब मून न्यू मून से फुल मून की तरफ मूव करता है, when moon move from new moon to full moon, इस न्यू मून से फुल मून की तरफ जाता है, ठीक है। तो तब जो विजिबिलिटी पोर्शन होता है, जो विजिबिलिटी पोर्शन होता है मून का, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। विजिबिलिटी पोर्शन इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। अब क्या है, पहले आपको न्यू मून वाले दिन क्या होता है, मून आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जो ब्लैक हेमिस्फीयर है आपको वो विजिबल होगा, जिसके कारण आपको मून नहीं दिखेगा, ठीक है। अब धीरे 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 आपको क्या होगा, पहले मून छोटा दिखेगा, फिर मून थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, फिर मून और बड़ा दिखेगा। ऐसे ऐसे करते करते फुल मून डे वाले दिन आपको पूरा मून दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह न्यू मून से फुल मून की तरफ जब ट्रेवल करके जाता है, पास होता है, तो ये क्या होता है, इसका विजिबिलिटी पोर्शन इंक्रीज होता रहता है। फाइन, दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून। एंड अनदर वन इज वेनिंग। वेनिंग में क्या होता है, जब फुल मून से जब मून ट्रैवल करता है फुल मून टू न्यू मून, अब विजिबिलिटी पोर्शन जो है यहाँ पर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। देखिए, पहले मून बिल्कुल भी नहीं दिखा, फिर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ, एक दिन फुल मून दिखाई देता है, जिस दिन हम बोलते हैं पूर्णिमा की रात होती है, ठीक है। इस दिन होता है
अमावस्या की रात, जिस दिन आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना आज अमावस्या की रात है, उस दिन मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। और धीरे धीरे जब वो ट्रैवल करता है फुल मून की तरफ, डे बाय डे उसका नाइट बाय नाइट वो हमें अलग तरह से दिखने लगता है, और फुल नाइट मून वाले दिन को पूरा मून दिखता है हमें, ठीक है। दैट इज पूर्णिमा की रात होती है। और अब भी देखिए, अब इस दिन पूरा मून दिखेगा, ठीक है। ये 15 डेज का गैप पीरियड चलता है, 15 डेज ऐसा दिखता है और 15 डेज का ये वाला पीरियड रहता है। अब फुल मून वाले दिन पूरा मून दिखाई देगा, ठीक है। डे बाय डे जो इसका विजिबिलिटी पोर्शन है वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। पहले मून पूरा दिख रहा था, फिर मून इतना दिखेगा, फिर धीरे धीरे मून इतना दिखेगा, फिर करते करते बिल्कुल कम हो जाएगा और न्यू मून वाले दिन वापस से मून नहीं दिखेगा। तो ये एक सर्कल है, ये इसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून, जो नाइट बाय नाइट चेंज होता रहता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स भी हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये स्मॉल प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इनको माना जाता है कि ये स्मॉल प्लैनेट्स हैं। क्यों माना जाता है? क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि ये जो है ब्रोकन पीसेस होते हैं प्लैनेट्स के, इसलिए इनको स्मॉल प्लैनेट्स की तरह भी कंसिडर करते हैं। और इनको एक अनदर नेम दिया है, दैट इज प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स बोला गया है, ठीक है। अब ये क्या है? एस्टेरॉइड्स मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड बिटवीन, ज्यादातर जो माना गया है एस्टेरॉइड्स हैं कहाँ पर लोकेट करते हैं, ये मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। इसीलिए जो वो वाला एरिया है, जिस एरिया में सबसे ज्यादा है, उस एरिया को बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। फाइन। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स जो है एस्टेरॉइड्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एस्टेरॉइड्स जो है माना गया है कि ब्रोकन पार्ट्स हैं प्लैनेट के, जब प्लैनेट्स टूट जाते हैं उनके जो कुछ ब्रोकन पार्ट्स होते हैं प्लैनेट्स के, उनको एस्टेरॉइड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और एस्टेरॉइड जो है रॉक्स की तरह जो है हमारे स्पेस में घूम रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, तो ये रॉक्स की तरह दिखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स की तरह होते हैं। फाइन। एंड द नेक्स्ट वन इज मेटियोर्स। मेटियोर्स क्या है? मेटियोर्स भी हमारे हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है। ये क्या है? ये ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट मूविंग अक्रॉस द स्काई विद ग्रेट स्पीड। क्या है? एक ब्राइट स्ट्रीक, स्ट्रीक मतलब एक लाइन सी आपको दिखाई देती है स्पेस में, ठीक है। जब भी आप आसमान में देखते हैं स्काई में लाइन सी दिखती है, ब्राइट सा कलर दिखता है, ऐसा लगता है वो मूव कर रही है और बहुत स्पीड से मूव कर रही है, उसे हम मेटियोर्स बोलते हैं, जिसको आप टूटता तारा भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टूटता तारा, शूटिंग स्टार्स, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा, आपको दिखा होगा एक स्टार, ऐसा लगता है कि कोई एकदम से लाइन सी आई है और मूव सा कर रहा है, कुछ स्टार जैसी शेप सा भी लगता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मेटियोर, ठीक है। और माना जाता है कि जो मेटियोर्स होते हैं, मेटियोर्स क्या होते हैं? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, अपने ऑर्बिट में सन के पास जो है रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि कुछ जो मेटियोर्स हैं वो तो सन की हीट से बर्न हो जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटियोर्स होते हैं जो बर्न नहीं हो पाते और वो अर्थ के सरफेस में एंटर कर जाते हैं, उनको बोलते हैं मेटियोराइट्स, ठीक है। उनको मेटियोराइट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के सरफेस में आ जाते हैं और इजिली हम उनको देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज। कॉमेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज है जो किससे बनी है? स्नो एंड रॉकी डस्ट से बनी है, ठीक है। और कॉमेट्स भी क्या है? जैसे मेटियोर सन के पास में घूमते हैं, वैसे ही कॉमेट्स भी जो है सन के पास जो है रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब वो ज्यादा नियर पहुंच जाते हैं सन के, तो एक टेल सी जो है उनकी क्रिएट हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा जो सनलाइट के कारण एकदम शाइन करने लगती है और वो बहुत लॉन्ग टेल होती है, ठीक है। कंसीडर माना जाता है कि बहुत ज्यादा किलोमीटर्स लॉन्ग जो है वो टेल होती है। फाइन। और एक बहुत फेमस जो कॉमेट है वो है हेलेस कॉमेट, ठीक है। हमारे पास जो सबसे ज्यादा फेमस कॉमेट है वो हेलेस कॉमेट है। वैसे तो बहुत सारे कॉमेट्स हैं और पास में अर्लियर टाइम में जो पीपल है वो कंसिडर करते थे कि जो कॉमेट्स को वो एज अ बैड ऑमेन की तरह कंसिडर करते थे, ठीक है। और बिलियंस ऑफ जो कॉमेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के पास हैं, जिनको हम इजिली देख नहीं सकते हैं। एंड उसमें से हेलेस कॉमेट जो है एक इज वन ऑफ देम एंड बहुत फेमस है। और ये जो कॉमेट है 76 इयर्स में एक बार देखने को मिलता है। फाइन। और जो लास्ट ये हेलेस कॉमेट में दिखा था वो था 1986 में। सो क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी। आई होप आप सबको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।